Hello student, good morning all of you. This is Ravi Pandey and I once again welcome to my YouTube channel English@Adda by Ravi Pandey. बुझी समा जल सकती है, बुझी समा जल सकती है, तूफानों से किश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा जल सकती है, तूफानों से किश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूँ न अपने इरादे बदल, हो के मायूस यूँ न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो स्टूडेंट, अपने इरादों पर आप लगातार लगे रहिए। आपके इरादे कहीं ना कहीं और किसी न किसी मोड़ पर आपके सपनों को ज़रूर बदलेंगे। तो इसी आशा के साथ हम अपने एक नए वीडियो की शुरुआत, नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार तरीके से। तो पहले आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इस दमदार, शानदार और जानदार चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन का प्रेस ज़रूर दबाइए, जिससे समय समय पर आपको वीडियोस मिलते रहें। तो स्टूडेंट, आज हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे अभी हम पिछले वीडियोस में आपको पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में बताया था, अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट। वो क्या कहलाता है? पास्ट ऑफ पास्ट के नाम से भी जानते हैं या उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ऐसे सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले अलग कॉन्सेप्ट के थोड़े से होते हैं, लेकिन सिंपल जो परफेक्ट बनता है, पास्ट परफेक्ट, वो अलग कॉन्सेप्ट का बनता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल पास्ट परफेक्ट के बारे में, कॉम्प्लेक्स वाले अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि सिंपल पास्ट परफेक्ट होते क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को। दो लाइन आपके लिए, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। कहने का मतलब ये हुआ, उठो, जागो और जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो तब तक आप उसकी ओर अग्रसर होते रहिए। मतलब लक्ष्य जब तक मिल ना जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। नेक्स्ट हमारा जो आज का सेशन है वो रिलेटेड है पास्ट ऑफ पास्ट, या दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसे हम पास्ट ऑफ पास्ट भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट, द सेकेंड नेम एंड द रियल नेम आज पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पास्ट का मतलब तो आप जानते हैं डेफिनेटली, कोई काम समाप्त हो चुका है, और समाप्त तो हुआ है, लेकिन समाप्त होने की जो कंडीशंस दिख रही है वो कंप्लीटली दिख रही है। मान लीजिए सपोज दैट आपने कोई यहाँ से यहाँ तक कोई काम स्टार्ट किया, और ये किस में है, टोटल टाइम किस में शो कर रहा है, पास्ट में। और पास्ट में जब कोई टाइम स्टार्ट हुआ, मतलब कोई वर्क स्टार्ट हुआ, तो पास्ट में कंप्लीट भी तो हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ से कोई काम स्टार्ट हुआ और यहाँ तक चलते चलते समाप्त हो चुका, तो ये जो घटना टोटल घटित हुई ये पास्ट को शो करेगी, टाइम को। लेकिन अगर इसके बात करें इसके एक्शन की, तो ये एक्शन क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम डेफिनेटली क्या जानते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिकॉग्नाइज दिस सेंटेंस इज हाउ टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी रिकॉग्नाइज क्या होती है? तो किसी भी सेंटेंस की सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो हम पास्ट परफेक्ट की रिकॉग्नाइज के बारे में बात कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट की रिकॉग्नाइज क्या होती है? किसी भी सेंटेंस में अगर हैड का प्रयोग हुआ हो और मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म गिवन, दैट सेंटेंस इज ऑलवेज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, या वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी हैड लगा हो, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन कुछ लोग ऐसे याद करते हैं कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। देखिए इंग्लिश को हमने बताया, इंग्लिश से कोरिलेट करिए, हिंदी में जाएंगे तो आप पक्का फंसेंगे और हो सकता है आपसे गलतियां भी हो सकती हैं। इसीलिए हिंदी वर्जन में मत जाइए,
क्योंकि आपको अपने मेंटल से सोचना है कि परफेक्ट क्यों हुआ, पास्ट ऑफ पास्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाना खा चुका था, तो खाना खाने का काम क्या हुआ, भूतकाल में काम कंप्लीट हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट। तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में अगर हैड आया है, डेफिनेटली वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, दिस सेंटेंस इज गिवन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए हम बात करते हैं पहले इसके सेंटेंस की, असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे साधारण सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट एंड दैट यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैड मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म एंड देन यूज ऑब्जेक्ट गिवन, ये हमारा बन जाएगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, सब्जेक्ट अगर हमारे सिंगुलर हो या प्लरल हो, अब आपको देखिए ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हो या प्लरल हो, तो दोनों के साथ केवल एक ही वर्ब आएगी, हैड। क्या आएगा, हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लरल हो, सिंगुलर हो या प्लरल हो, तो इसके साथ डेफिनेटली हम हैड का लगाएंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लरल हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका है था, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था, वह अपना कार्य समाप्त कर चुका था, इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट ही। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लरल, उससे कोई लेना देना ही, हैड ही आएगा। ही हैड, समाप्त करना क्या हो जाएगी, कंप्लीट, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कंप्लीटेड। अपना है तो ही का पजेसिव क्या हो जाएगा, हिज वर्क। तो आपका सेंटेंस बन गया, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, जैसे वे, जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक पाठ याद कर लिया था, उन्होंने एक पाठ याद कर लिया था। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने है, उन्होंने की क्या होगी, डेफिनेटली इसे हम दे से रिप्रेजेंट करते हैं, दे। अब याद करना, यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैड, दे हैड, याद करना क्या होगी, लर्ड, दे हैड लर्ड अ चैप्टर या लेसन, ठीक है। तो दे हैड लर्ड अ लेसन, ये हमारा बन गया सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैड आया है, प्लरल है तो हैड आया है। तो डेफिनेटली आप समझ चुके होंगे कि सिंगुलर के साथ भी हैड आएगा और प्लरल के साथ भी हैड का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट या पास्ट ऑफ पास्ट। चलिए हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अगला है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नॉट, पहले हैड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैड प्लस नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड एट लास्ट यूज ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हैड के बाद क्या आएगा, नॉट का प्रयोग करेंगे, ये आपको रखना है ध्यान। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना नहीं खा लिया है, नहीं खाया है, ये लिख लीजिए, खाया था, मैंने खाना नहीं खाया था। ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया था,
तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट टेकन, आई हैव नॉट टेकन फूड, आई हैड नॉट टेकन फूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट टेकन फूड, ये बन जाएगा। जैसे राजू विद्यालय पहुंच चुका था, विद्यालय नेगेटिव है तो नहीं हो जाएगा, नहीं पहुंच चुका था, नहीं पहुंच चुका था, राजू विद्यालय नहीं पहुंच चुका था, तो इस डेफिनेटली क्या हो जाएगा, राजू हैड नॉट पहुंचने क्या हो जाएगी, रीच्ड हो जाएगी स्कूल, राजू हैड नॉट रीच्ड स्कूल। देखिए यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि रीच में कभी भी प्रपोजिशन टू का प्रयोग नहीं आता जब ऑब्जेक्ट गिवन हो, लेकिन अगर गो दिया गया है, कम दिया गया है, तो उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं टू का। चलिए अगले हम सेंटेंस की बात करते हैं। अगला हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं यस नो टाइप की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, यस नो टाइप की। यस नो टाइप का जो कॉन्सेप्ट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट मतलब हेल्पिंग वर्ब, देन यूज सब्जेक्ट, then use main verb of the third form, and then use given object, at the last use क्वेश्चंस मार्क। जैसे क्या चपरासी घंटी बजा चुका था, क्या चपरासी घंटी बजा चुका था। तो देखिए यहाँ पर चपरासी है तो डेफिनेटली पहले क्या आएगा, हैड द पियून। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगी, रंग हो जाएगी, रिंग रैंग रंग, हैड द पियून रंग द बेल। ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला है WH से रिलेटेड टू WH टाइप्स। देखिए आपको किसी भी सेंटेंस में अगर रिकॉग्नाइज करनी है तो मेन वर्ब को आपको फोकस करना है। जो हमारी मेन वर्ब होगी वो आपको रिप्रेजेंट कराएगी कि सेंटेंस किस टेंस में गिवन है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं WH से रिलेटेड या क्वेश्चंस वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इसमें क्या होता है, WH या क्वेश्चंस वर्ड पहले लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके साथ फिर हम क्या लगाएंगे, हैड का प्रयोग करेंगे। हैड के बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जो सब्जेक्ट दिया गया होगा, फिर मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म, एंड एट द लास्ट यूज ऑब्जेक्ट गिवन, एंड क्वेश्चंस मार्क लास्ट यूज। ये हमारा बन गया WH से रिलेटेड। जैसे वे अपने घर कब जा चुके थे, वे अपने घर कब जा चुके थे। तो डेफिनेटली यहाँ पर कब क्या शो कर रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक है, तो कब की क्या लिखेंगे, व्हेन। अब दे दिया है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, देन व्हेन हैड दे जाना क्या हो जाएगी, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन टू देयर हाउस, क्वेश्चंस मार्क लगाएंगे यहाँ पर। व्हेन हैड दे गॉन टू देयर हाउस, तो व्हेन का पहले हम लिखेंगे और उसके बाद हैड का यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है सबसे पहले WH लिखे, हैड लिखे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा गया, थर्ड फॉर्म, फिर गिवन ऑब्जेक्ट। तो ये डेफिनेटली हमारा क्या हो गया, WH टाइप्स हो गया। इसके बाद अगला हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और इसमें भी ये दो टाइप्स के होते हैं, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप्स। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। अगला हम चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है अगला सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं यस नो टाइप की। किसकी? यस नो टाइप। तो यस नो टाइप में पहले क्या लिखेंगे? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट के बाद लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस गिवन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जैसा होगा और क्वेश्चंस मार्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ चुका था, नहीं दहाड़ चुका था। क्या शेर जंगल में नहीं दहाड़ चुका है? तो पहले क्या लिखेंगे स्टूडेंट? हैड का प्रयोग करेंगे। हैड द लायन नॉट। अब दहाड़ ने क्या किया? तो रोर होती है, रोर का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रोड हो जाएगा। हैड द लायन नॉट रोर्ड। कहाँ पर? इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो हैड द लायन नॉट रोर्ड इन द फॉरेस्ट, ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसके बाद हम बात करते हैं WH से रिलेटेड। नेक्स्ट अगला है हमारा WH से रिलेटेड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रिलेटेड टू WH वर्ड्स। WH या क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड। इसमें क्या करेंगे? WH या क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म एंड देन यूज ऑब्जेक्ट गिवन एट द लास्ट यूज क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यस नो WH टाइप्स। जैसे जादूगर जादू क्यों नहीं दिखा चुका था। जादूगर जादू क्यों नहीं दिखा चुका था। ठीक है, तो देखिए जादूगर की क्या हो जाएगी? मैजिशियन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्यों, क्योंकि क्या लिखेंगे? वाई हैड द मैजिशियन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो नॉट हो जाएगा। वाई हैड द मैजिशियन नॉट। दिखाना क्या हो जाएगी? देखिए दिखाना की हो जाएगी, कोई चीज़ जब दिखाया जाता है तो शो होता है। क्या होता है? शो। ठीक है, शी का मतलब देखना, लेकिन दिखाना जो होता है शो होता है। ठीक है, नॉट शोन द मैजिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाने की बात हो रही है, कोई चीज़ देखने की बात नहीं हो रही। हम जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम आपको ये स्टूडियो पर ये ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से। ठीक है, तो ये यहाँ पर शोन होगा, जल्दी ना, शो लगा हुआ, मूवी का शो चल रहा है, तो उसके लिए शो का प्रयोग करेंगे, लुक या सी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वाई हैड द मैजिशियन नॉट शोन द मैजिक, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो डेफिनेटली सेंटेंस ये हमारे बन गए स्टूडेंट। सारे हमने आपको सेंटेंसेस बता दिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आप लोग इन सेंटेंसों को लगातार 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, आपको ये सेंटेंस समझ में डेफिनेटली आ ही जाएंगे, क्योंकि इतने ही सरल ढंग से आपको समझाया गया है कि 1-2 बार रिवीजन से ये कभी आप भूल ही नहीं सकते हैं। बस आप 1-2 बार इनका रिवीजन ज़रूर करिए, और अपने से कुछ हो सकते हैं सेंटेंस अपने से बनाएं और उनको ट्रांसलेट करें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ द गिवन टेंस। जैसा टेंस है उसी अकॉर्डिंग उनको आप बनाने का प्रयास करें। तो चलिए कुछ सेंटेंस आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर लिखें और उनको बनाने का ज़रूर प्रयास करें, और जहाँ पर आपका कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप अपने प्रॉब्लम लिख दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में या जब भी हम उन कमेंट्स को देखेंगे तो आपको जो है उनके आंसर हम दे देंगे। तो चलिए कुछ सेंटेंस लिख लीजिए। जैसे हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था। एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखिए, हमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था।
अब देखिए स्टूडेंट, इस सेंटेंस का आप लोग उसी तरह से पहले अफर्मेटिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव, और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मतलब एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस में आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। नेक्स्ट लिखिए एक सेंटेंस, तुमने फुटबॉल मैच खेल लिया था। तुमने फुटबॉल मैच खेल लिया था। तो ये सेंटेंस हो गया। इसके भी इसी तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये आपको बनाने हैं। तो स्टूडेंट, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, और जो भी हमसे हो सकता है हम आपको पूरी सहायता करेंगे टेंस समझाने में। टेंस के बाद फिर हमारे लगातार वीडियोस ऐसे ही जारी रहेंगे, और देखना एक दिन आपकी बहुत ही अच्छी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। 100% देखना, आप बहुत बेहतर समझने लगेंगे। ऐसी आशा है कि आप लोगों को हम बेहतर से बेहतर दे सके। जितना सपोर्ट होगा हम आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।